हाँ। और यहाँ पर आपके दो क्लोजेस्ट लोग हैं, मैं और एंडी, लेकिन आपने हमेशा एंडी के साथ निभाया है और मेरे साथ नहीं, क्योंकि मेरी बात कंप्लीट कर लेने दीजिए। उस दिन आप 5 मिनट के लिए भी 5 मिनट शायद अंदर आए थे और आपके ऊपर ये पूछा गया कि आप उन लोग के साथ क्यों खड़े हैं, क्योंकि वहां एक औरत की इज्जत की बात थी। आउट ऑफ द 4 आवर्स आप 3 आवर्स 50 मिनट्स बाहर थे, शायद आप 10 मिनट्स यहाँ होंगे। अब मैं बोलूं? जी बोलिए। मुझे पूरा दिन में ये नहीं पता था कि पूरा दिन में क्या क्या हुआ। जब मुझे पता चला मैंने उसको बोला, बाहर जाके बोला कि आप गलत हो, मगर दोनों टाइम सिचुएशन ऐसी थी कि मैं कुछ बोल रहा था ना, तो मुझे ये लग रहा था आप सभी गुस्से में थे, ये भी, और उधर ना उधर वो सुन रहा था जो मैंने उसको बोला, तो मैं चुपचाप शांत होकर जो जिम वाला बेंच है उस पे बैठ गया था। पर आप हर बार 2 वेज नहीं हो सकते। आपको एक टाइम तो ऐसा लाइफ में आएगा कि आप एक बार कोई स्टैंड लो। ये बोलते थे तो दोनों, आप दोनों की हो रही थी। मैं एंडी आपके काफी क्लोज था और आप एंडी काफी क्लोज थे। अब इस सिचुएशन में जितना मैं बोल सका उतना मैंने बोला, और मैं ही फंसा हुआ था क्योंकि आप दोनों मेरे दोस्त हो। आई एम सॉरी संग्राम, ये सिर्फ बोलने की बातें हैं। अगर सचमुच मैं पायल होती या आपकी बहन होती, ये सिर्फ बोलने की बातें हैं संग्राम, और आज तक यहाँ पर आप सिर्फ बोले हैं। आई एम सॉरी, ये सबका ओपिनियन है, बाहर का भी ओपिनियन है। ओह, इसको कैसे मालूम है बाहर का ओपिनियन? संग्राम, सचमुच यहाँ मैंने 3 लोगों को दोस्त माना था और मैं अभी भी बोलूंगी, कुशाल, आपको और एंडी को। लेकिन आप और एंडी दोस्ती का शब्द मेरे लिए, सॉरी, यू ऑल हैव फॉलन शॉर्ट ऑफ इट, एंड आई टेल यू दिस, आई एम रियली फॉन्ड ऑफ यू। मैंने कोई गलत नहीं किया है। नहीं, बट आपने कुछ गलत नहीं किया, लेकिन आपने कुछ सही भी नहीं किया संग्राम। सॉरी, मैं थोड़ी ऑनेस्टली बोल रही हूँ। ये आपको लगता है गौर, जो मेरे दिल में लगा है, जो इंटेंशनली मैंने किसी का कुछ गलत नहीं किया, मात्र सही किया है। अग्रीड, लेकिन मैं आपको अपनी फीलिंग बता रही हूँ इस वक्त, मैं आपसे डायरेक्टली बात कर रही हूँ, क्योंकि ऐसी बहुत सारी चीजें हुई जो मैंने सुनी है और ऑब्वियसली जो देखी है, जो रिएक्शंस थे। ऑल आई एम सेइंग इज आई हैव नो बैड फीलिंग्स फॉर यू, क्लियर हार्ट। ओह माय गॉड, ये किसी को बात करने भी नहीं देती है। दोस्त का शब्द नहीं दे सकती, क्योंकि मेरे लिए दोस्त का शब्द बहुत मायने रखता है। तो मैं आपके साथ बिल्कुल कॉर्डियल हूं और मैं आपको बहुत पसंद करती हूं, लेकिन इस वक्त मैं बहुत केयरफुल रहूंगी कि मैं दोस्त किसको बुलाती हूँ। चलो, मैं कोशिश करूंगा कि आप फिर से नो हार्ड फीलिंग्स संग्राम, आई विश यू वेल। ये मुझे बहुत डिस्टर्ब कर रहा है कि ये लड़की का क्या स्टैंड है, जो ये बहुत ज्यादा कर रही है। अभी उसको गिल्टी फील करा रही है कि उसने कुछ किया गलत नहीं है। उसको कह रहा है कि तुम मेरे साथ नहीं थे इसलिए तुम गलत हो। पता नहीं, मैं गलत भी हो सकता हूँ, इंसान है, गलती इंसान से ही होती है, मगर मैं दिल से कभी किसी को नहीं सोचता। राइट। हाँ, सॉरी अली। I just want to say, for example, if I now say that I didn't see and understand that you fainted, would you believe me? I just feel अली कि मेरा और आपका जो कनेक्शन था from day 1, वो कहीं इस हफ्ते खो गया है, for reasons best known to you. क्योंकि तुम पिंडोरा पीट रही थी और वो उन्होंने देखा था कि आप किस वजह से पिंडोरा पीट रही, क्योंकि कुशाल ने किसी को अटैक किया है और उन्होंने स्टैंड लिया था कि वो गलत है। इस वजह से उसने स्टैंड लिया था, क्योंकि जो कुशाल ने किया था वो गलत था। गौहर, सॉरी। I was in toilet और मैंने सुना हर चीज, हर बात कुशाल said to Tanisha. हाँ। And I was like, what is he saying? Yeah. It was very bad. Yeah. Very, very hurting. Yeah. Until today, he has not at least said sorry. But that's Sorry for my bad language to you, Tanisha. Sorry if I hurt you. As a man to a girl. एली यहाँ अंग्रेजी में कह रही हैं कि जब कुशाल तनीषा से बुरा भला कह रहे थे तब मैं बाथरूम में थी। मैंने अपने कानों से सब सुना था और मुझे अफसोस है कि इतनी बदतमीजी के बाद भी उसने आगे चलकर तनीषा से माफी का लफ्ज तक नहीं बोला। एली बहुत स्ट्रांग है, बहुत स्ट्रांग लड़की है जो सही बोलती है। एक बंदे ने एक लड़की के साथ बदतमीजी की, वो उसकी चॉइस है। मैं उसकी माँ नहीं हूँ और उसकी बीवी नहीं हूँ और उसकी गर्लफ्रेंड नहीं हूँ, उसकी दोस्त हूँ। मेरा फर्ज था उसको रोकना और मैंने रोका। आप किसी के बारे में भी ये सब नहीं बोल सकते। अग्रीड। उसने तनीषा से नॉर्मली बात करना शुरू कर दिया, जस्ट द वे तनीषा स्टार्टेड टॉकिंग टू मी नॉर्मली आफ्टर सेइंग एवरीथिंग अबाउट मी। एक सेकंड, कुशाल ने किया तो उसने क्यों नहीं अपोलोजाइज किया, वो पॉइंट है। ये फिर से घुमा रही है बात को।
क्या मैं एंडी की अपॉलॉजी एक्सेप्ट करूंगी? नहीं। अपॉलॉजी का मतलब होता है कि उन्होंने बुरा माना अपने आप को कि मैंने जो कहा था वो गलत था। मैंने ये कभी नहीं बोला कि खुशहाल सही है। मैंने बोला आप रीजनिंग देखिए, शायद इसकी रीजनिंग बहुत ज्यादा बड़ी है। रिएक्शन दोनों के थे। इसने उसको एक नेक पे पुश किया है, तनीषा ने उसमें 3 बार बैंग किया है। But was she really banging? The first time was a clear push and everybody cannot say the same thing. And it happened thrice और तीनों बार दिखाया गया है। इस बार संग्राम की इच्छा पूर्ति के बदले में बिग बॉस किसी एक सदस्य को घर का सेवक बनाते हैं। आगे देखिए। सेवक बने सदस्य को घर के सारे काम करने होंगे, साथ ही प्रत्येक सदस्य के लिए उनके निजी काम भी करने होंगे। ये एक सदस्य कौन होगा इसका फैसला संग्राम करेंगे। मेरे प्यारे दोस्त एजाज जी को मैं आप नहीं कर सकते संग्राम जी, मेरे को प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए, मैं पहले बोल रहा हूँ। पब्लिक मत बोलो, जिसका काम है वो बोलेगा। ये मत करो। आखिर किस बात पर लड़ पड़े अरमान और एजाज। तेरा काम है वो करेगा तू, ये घर तेरा नहीं है। अरे ये घर तेरा भी नहीं है, खाली बच्चों को डरावे। चलना है। चल हट हट। गाली देकर बात करना नहीं तो इस घर में बात करना नहीं। क्या 47वां दिन शाम 4 बजे। जब मैं तुम्हारे साथ जो कर रहा था और आपको अच्छा नहीं लगा तो आपने तब मुझे रोका क्यों नहीं? तूने अपने दोस्त के ऊपर, जो आपका दोस्त है, बॉयफ्रेंड नहीं है, आपका कुछ नहीं है, मैंने तुम्हारी इज्जत के लिए बोला था कि ऐसे ऐसे मत करो, तुमने क्यों नहीं कुछ किया उसके बारे में? अगर आपकी इज्जत की इतनी फिक्र थी आपको तो आपने कुछ क्यों नहीं किया तब? और हाँ, मैं गलत हूँ, मुझे वो चीज नहीं करनी चाहिए, उसका पछतावा मुझे है और मुझे उसकी वजह से मुझे आपको अपोलोजाइज करना था। पर अभी मुझे नहीं लगता मेरा कोई चारा है यहाँ पे, क्योंकि ऑब्वियसली आप सुन भी नहीं रखोगी मेरी बात, आप सुनोगी नहीं क्योंकि आप सुनना नहीं चाहती, और कभी भी कोई सही बात करता तो आपको दबाना चाहती हो और सबको मेरे खिलाफ करना चाहती हो। अपनी बातों से आप सबको कहोगी कि हाँ हाँ आप गलत हो, आप गलत हो, जो मेरे पीछे नहीं खड़ा वो गलत है। शाम 4:30 बजे। इस कार्य का नाम है दिवाली क्लीनिंग टास्क, जिसके चलते आप सभी बिग बॉस के घर के प्रत्येक हिस्से को दिए गए प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल कर साफ करेंगे। आपको दिए जा रहे हैं 3 होम क्लीनिंग एक्सपर्ट्स, हार्पिक, लाइजॉल और कॉलिन। हार्पिक का उपयोग कर आप टॉयलेट साफ करेंगे, लाइजॉल से फर्श और कॉलिन से घर के सारे ग्लास विंडोज। ये कार्य करने के लिए आप सभी को 3 टीम्स में बांट दिया गया है। प्रत्येक टीम को अपने एरिया में तीनों आइटम्स का उपयोग कर सफाई करनी है। टीम्स इस प्रकार हैं। टीम ए प्रत्युषा, एजाज, एली जो टॉयलेट करेंगे। टीम बी तनीषा, गौहर, संग्राम जो लिविंग एरिया करेंगे। और टीम सी काम्या, अपूर्वा और कैंडी बेडरूम और किचन। जो भी टीम अपने निर्धारित हिस्से को सबसे अच्छी तरह से साफ करती है, जीत उसकी ही होगी। घर के कैप्टन अरमान इस कार्य को संचालित करेंगे और आखिरी फैसला सुनाएंगे। सफाई के बाद घर को और भी सुगंधित बनाने के लिए इस्तेमाल करें एयरविक का। एयरविक को घर के प्रत्येक हिस्से में स्प्रे करके हर हिस्से को खूब खुशबूदार बनाएं। जीतने वाली टीम को मिलेगा दिवाली सरप्राइज। ये कार्य करने के लिए आपके पास 30 मिनट का समय है। ये हमारा है। हाँ ये अपना है। ये वाला भी ना। एक सब ले लो ना। वो बाहर निकालो, बाहर निकाल रहे पूरा बास्केट है बाहर। सारे बर्तन लगा दो। यार किचन और रूम तो बहुत ज्यादा हो जाएगा आधे घंटे में। वही तो। इसमें लाइजॉल डालो, लाइजॉल डालो, पानी मिलाओ, उसको डालो और उससे पूरा मॉप करो। पानी लो, पानी लाओ, पानी लाओ। कैसा लग रहा है? इसमें डालो, इसमें डाल दो ना। और उसके वो उसमें डाल दो, बेड के अंदर डाल दो। हाँ भी हो गया, एटलीस्ट थोड़ा देखने में नीट लगे ना। हाँ वैसे ये चप्पलें हैं, चप्पलों को ठीक से रख देता हूँ मैं।
सारे शीशा Mind करना blowing. चाहिए। हाँ हाँ बहुत अच्छा, Seriously? गुड जॉब। अरमान जी। हाँ जी। एकदम फेयर डिसीजन चाहिए। फेयर, मैं आपको पता है मैं एकदम फेयर हूँ। मैं उधर सबको अंदर बता रहा हूँ, यहाँ पे कचरा दिख रहा है मुझे, ये दिख रहा है, वो दिख रहा है, मैं सब बता रहा हूँ। आई विल ऑलवेज स्टैंड विद द राइट। हाँ ये सुन। मुझे एक झाड़ू है क्या? मुझे एक झाड़ू दे दो। चिल्ला चिल्ला के बोलूंगी लिविंग एरिया क्लीन है। मैं सजेशन देते जा रहा हूँ, ये सब कचरा विल बी काउंटेड। हाँ, आई एम टेलिंग यू, all this कचरा विल बी काउंटेड। मॉप छोड़ दो संग्राम जी, अभी मॉप छोड़ दो, हाथ से जो दिख रहा है वो उठाओ, मॉप हो गया। ठीक है, तो छोड़ दो और ये बाहर रखो जल्दी। मैं कंप्लीटली एग्री, आप लोगों का काम सबसे टफ है क्योंकि आप लोग रूम दो में जगह सबका सामान है 15 जन का। और सब बिखेर के गए हुए हैं। नहीं पागल है। ओह शिट, आजा। छोड़ो, आ जाओ, सब बैठो। वो पीछे वाला करो ना। क्या काम करवाया बिग बॉस ने। आधे घंटे में पूरा घर साफ। शाम 5 बजे। सो गाइज, आई विल स्टार्ट बाय सेइंग कि आप लोग सब लोगों ने बहुत अच्छा काम किया। ये काम आधे घंटे का बिल्कुल नहीं था। मेरे हिसाब से सबसे ज्यादा काम था किचन एंड लिविंग रूम डिपार्टमेंट को, क्योंकि उनको 2 सेक्शंस दिए गए थे। लिविंग एरिया भले एक है, ऑल्दो वो साइज से बड़ा लिविंग एरिया है। तो मैं बिग बॉस ये अवार्ड जो भी हैम्पर आपका है इन 2 टीम्स में डिवाइड करूंगा। लिविंग किचन एरिया एंड लिविंग एरिया को 70% मिलेगा हैम्पर, एंड लिविंग एरिया को मिलेगा 30% ऑफ द हैम्पर। सो द विनर्स आर दीस टू अकॉर्डिंग टू मी। हैम्पर आया, हैम्पर लाइए, मैं प्रेजेंट करूंगा ना, तो ये हैम्पर हम आपके हाथ में देंगे क्योंकि ये हैम्पर है। हाँ यही हैम्पर है, और क्या। बिग बॉस आपको बताना चाहते हैं कि ये पटाखे आप अभी नहीं जलाएंगे, उन्हें जलाने के लिए दिवाली तक का इंतजार करना पड़ेगा। तो काम्या जी, कांग्रेचुलेशंस। आ जाओ, मेरे टीम मेंबर का है दूसरा। और जी आइए, ये हमारे विनर्स हैं। 47वां दिन, शाम 7:30 बजे। संग्राम ने आज विशिंग वॉल के जरिए च्यवनप्राश मांगा था। बिग बॉस ने उनकी ये इच्छा पूरी की और उनके लिए आला दर्जे का 3 फ्लेवर वाला डाबर च्यवनप्राश भिजवाया है। डाबर भी आ गया। डाबर। Ladies and gentlemen, huge round of applause. एक मिनट जरा इसको यहीं रख देते हैं। Thank you, Big Boss. जैसा कि आप सभी जानते हैं कि विशिंग वॉल द्वारा पूरी गई हर इच्छा अपने साथ एक कीमत लेकर आती है, जिसे घर के किसी एक सदस्य को चुकानी पड़ती है। इस बार संग्राम की इच्छा पूर्ति के बदले में बिग बॉस किसी एक सदस्य को घर का सेवक बनाते हैं। ये एक सदस्य कौन होगा इसका फैसला संग्राम करेंगे। सेवक बने सदस्य को घर के सारे काम करने होंगे, साथ ही प्रत्येक सदस्य के लिए उनके निजी काम भी करने होंगे। घर के अन्य सदस्य सेवक बने सदस्य को सिर्फ उनका और घर का काम करने का आदेश करेगा किसको बनाना है। अरमान इस बात का ध्यान रखेंगे कि सेवक बने सदस्य के अलावा कोई भी अन्य सदस्य कोई काम ना करे। सारा घर का काम कितने दिन तक? सेवक बने सदस्य हर वक्त दिए गए वो पहन के रखेंगे, वो टाई पहन के रखेंगे। ये कार्य आप बिग बॉस के अगले आदेश तक करेंगे। संग्राम, आप सेवक सदस्य का नाम अभी इसी वक्त बिना किसी से सलाह लिए बगैर बिग बॉस को बताएं। और ये रहा आपका भाई, ये जिसको भी आपको देना हो, जो भी सदस्य अभी एक्चुअली मैं सेवक होगा एजाज को देगा। अब घर के जो कप्तान हैं वो अरमान जी हैं, और अपूर्वा जी तबीयत कई दिन से खराब चल रही है, तो सारा कार्यभार मेरे प्यारे दोस्त और भाई एजाज जी को मैं देता हूं। इतना क्यों हंस रहे हैं? क्योंकि एजाज काम नहीं करना चाहता वो ज्यादा। याद है वो मॉपिंग कैसे कर रहा था? लेकिन ये फिर अगर एजाज सही नहीं करता फिर सब कुछ गंदा होगा ना। बदला है एजाज। अच्छा एक और चीज, बाकी लड़कियां क्या करता? चाय मुझे बनाना आती नहीं, उसी को बता देंगे। मैं बनाऊं। पैर मुझे दो। गौहर इंस्ट्रक्शन देगी, आप बना लो। हाँ ठीक है, आपको पड़ेगा, वो बताएंगे। आपके भी पैर दबाऊंगा मैं। नहीं वो उनकी मर्जी, नहीं सबके पैर दबाने हैं। उनकी मर्जी होती है।